भी ऐसा करती हूँ कि आप लोग बहुत बच्चे होंगे तो आप देख सकते हैं मैं अपनी भैंस को नहला रही हूँ। तो अभी हो रहा है समय 5 बजे का लगभग। मैं थोड़ा सा लेट गई थी, मेरा मन हो रहा था तो मुझे थोड़ा सा मैं लेट जाऊँ, तो सारा काम करके थोड़ी देर दुकान पर देख कर मैं अंदर सो गई थी। तो अभी 5 बजे के समय 4:30 बजे बढ़ कर आएंगे, करीब 5 बज गया है। तो भैंस को नहला रही हूँ। तो शाम के समय में हमारे काम ऐसे शुरू हो जाता है जैसे कि सुबह में हो जाते हैं, सुबह 4 बजे होते हैं ना, ऐसे ही शुरू हो जाते हैं शाम को। तो अभी भैंस को नहला रही हूँ, तो बाहर भागूंगी, उसको थोड़ा चारा लगाऊंगी, चारा भी लाना है, खेत का बहुत सारा काम करना है। तो आज इस वीडियो में ना मैं आपको हमारे मुन्ना के कुछ हो गया है वो आपको दिखाने वाली हूँ। कुछ दिक्कत भी हो गई है हमारे मुन्ना के, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको क्या हो रहा है। तो पहले हम थोड़ा काम कर लेते हैं। तो इसके ना बहुत ज़्यादा गोबर लग जाता है, जब मैं दूध निकालने बैठती हूँ तो पूछ मेरे ऊपर गोबर वाली मारती है। इसलिए ना मैं पहले में नहला देती हूँ इसको शाम के टाइम में। वैसे तो 4 बजे के समय नहलाती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा लेट हुई हूँ। इधर हो जा, इधर। तो सुबह मैंने इसको अच्छे से रगड़ के नहलाया था, अभी तो पानी मार दे रही हूँ बस मैं। सुबह इसको शाम को से नहलाया था मैंने, क्योंकि इसमें बरसातों के समय में ना गर्मी की वजह से उल्टियाँ हो जाती हैं, नीचे लोग चढ़ के लिए पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार नहलाना पड़ता है। तो अब मैं पाइप को ना इस ड्राम में डाल दूँगी, पानी भर जाएगा भैंस के पीने के लिए। तो मैं भैंस को बाहर ले आई हूँ पानी पिएगी। देख सकते हैं कि हमारे पेड़ पर बहुत ज़्यादा अमरूद है और ये पकने भी लग गए हैं, काफ़ी अमरूद लगे हैं देखिए। और ये लगातार मतलब हर दिन अगर हम तोड़ना चाहें तो 20 अमरूद निकल आते हैं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत टेस्टी पेड़ है, इसके अमरूद जो है ना बहुत स्वाद लगते हैं खाने में, काफ़ी मीठापन है इनके अमरूदों में। तो यहाँ पर बहुत सारे अमरूद हैं जो पक गए हैं, और पकने की वजह से ना अमरूद बहुत ज़्यादा हो गया, तो बजने की वजह से अमरूद का पेड़ नीचे को हो गया है, पहले ऊपर था, अभी आप देख सकते हैं थोड़ा नीचे है ये। तो पेड़ झुकने की वजह से ना उधर की तरफ तो धूप आती है, इधर की तरफ ठंडा जाती है। इधर देखिए सूरज अभी गया है शाम के टाइम में, तो अभी ठंड है इधर से, लेकिन उधर से धूप आ रही है। तो ये सारा पेड़ का जो वजन है वो इस साइड को हो गया है। तो भैंस के ड्राम में कुछ तो पहले से चारा पड़ा है, कुछ मैंने और डाल दिया है। तो भैंस के शाम के टाइम का जो दलिया था मैंने इसमें डाल दिया है। तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाई थी, मैंने पहले कुछ दलिया डाल दिया था, उसके बाद देखिए धोकर डाल दी बाल्टी। देख सकते हैं कि मैंने भैंस को नहलाकर बाहर बांध दिया है। यहाँ पर अमरूद के पेड़ की वजह से ठंड भी आ गई है, काफ़ी अच्छा लगता है शाम के टाइम में, लेकिन इस तरफ थोड़ी धूप आ जाती है, क्योंकि पेड़ का जो वजन है अमरूद की वजह से वो तो हो गया है। तो देखिए भैंस चारा खा रही है, तो इस समय हमारी भैंस बहुत कम चारा खाती है, जो खाती है, बाकी जो नीचे बच जाता है वो छोड़ देती है, उसमें बदबू आ जाती है, मुझे फेंकना पड़ता है। इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो चारा भी इस समय भूसा भी हमारा काफ़ी कम हो गया है, और ज़्यादा हम घास वगैरह भी नहीं खिला सकते, क्योंकि इस समय बरसात के मौसम में ना बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। घास ज़्यादा खिलाना सही नहीं है, बस जो हम अपनी फसल में लगाते हैं ना वही चारा ठीक है, जैसे मक्का वगैरह। और इस समय इतना ज़्यादा मच्छर हो रहा है कि पशु बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं मच्छरों से। पूरे गांव में इतना भूसे का लकड़ी का ढेर लगाते हैं, रात को फिर धुआं लगाते हैं, लेकिन धुआं जब हम सो जाते हैं तो धुआं जल के पूरा ख़त्म हो जाता है। कई बार बीच बीच में हमें धुआं लगाना पड़ता है, मेरी भी जब आँख खुल जाती है तो मैं यहाँ पर इस साइड में धुआं करती हूँ। तो मच्छर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि पशु पूरी रात बैठ नहीं पाते, आराम से रह नहीं पाते हैं, चारा भी नहीं खा पाते हैं। रात में देखा भैंस इधर उधर कूद रही थी, ड्राम तो खुजा रही थी, कभी दीवार से खुजा रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना इसने निशान भी डाल रखे हैं अपने कमर पर पे। तो इसने ना पेट भर के चारा भी नहीं खा पाते, पशु भी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं पहले से।
तो मच्छरों की वजह से पशुओं का दूध बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि पेट नहीं भरता रात में, तो सुबह को दूध कम देते हैं। बस जो भी चारा ढंग से खाते हैं वो दिन में खाते हैं, रात को नहीं खा पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर हो गया, चारों तरफ भिन्न भिन्न मच्छर करते रहते हैं। तो देखिए अभी मेरा सारा काम हो चुका है भैंस का। अभी थोड़ी साफ़ सफाई करनी है, जो गोबर अंदर पड़ा है, अंदर वाला था। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे मुन्ना को क्या हो रहा है। उसकी शरीर पर कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो गाइस मैंने भैंस को अंदर इसलिए नहलाया था क्योंकि अगर मैं बाहर गीला कर देती ले जाके तो रात को मच्छर बहुत लगते हैं गीले में, इसलिए मैं शाम को अंदर नहलाती हूँ, क्योंकि मुझे भैंस को बाहर रखना होता है पूरे रात फिर, तो इसलिए मैं अंदर नहलाती हूँ और सुबह को मैं बाहर नहला देती हूँ। जैसे भी आपने देखा कि मैं चारे की गठरी को सिर पे रख कर लेकर आई थी, तो जब मैं झाड़ू लगा रही थी उसके तुरंत बाद में मैं पहले चारा लेने चली गई थी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा अंधेरा सा हो जाता है। 5 तो वैसे मुझे बच गया था घर में, आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो मैं चारा लेकर आई हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ दूब घास काटी थी मैंने और कुछ बाजरा मक्का लेकर आई हूँ। और ये जो दूब घास है वो हमारे खेत में हो रही है, साफ़ है, कोई गंदगी नहीं है। पानी मतलब कि ऐसी जगह में नहीं जहाँ पानी भरा रहता, पानी भरा हुआ होता ना, ठहरा हुआ, तो मैं कभी भी घास नहीं लेकर आती, लेकिन सूखे में लग रही थी तो मैं काट के ले आई थी। दूब घास से भैंस का दूध भी बढ़ता है और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं दूबर घास को खिलाने से। तो अभी समय मिल्किंग का हो चुका है, दूध निकालने का, क्योंकि 5 बजे के समय तो मैं खेत पर ही गई थी, तो अभी लगभग 6 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है। तो पहले मैं मिल्किंग कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। जब हम खेत पर चारा लेने जाते हैं तो वहाँ पे जब हम टहलने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, हवा लगती है, लेकिन जब हम चारा काटते हैं ना, खेत में कोई काम करने लग जाते हैं, तो खेत की जो उमस होती है ना गर्मी की, वो बहुत ज़्यादा निकलती है। तो खेत में जब हम कोई काम करते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं मैं भी पसीने में लथपथ हो रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और सुबह में अगर हम चारा लेने जाएँ तो सुबह जल्दी जाना चाहिए, ठंडे ठंडे में काट लाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि एक हाउसवाइफ को घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं सारा काम करती हूँ, तब तक 11-12 बज जाता है, तो धूप निकल आती है, फिर मेरा मन नहीं करता। इसलिए मैं ठंडे के समय जाती हूँ, लगभग 4 बजे के बाद में चारा लेने जाती हूँ, शाम के समय में। तो अभी आप देख सकते हैं चारा हमारा आ चुका है। अब हम कुट्टी बाद में काटेंगे, तो पहले हम भैंस का दूध निकाल लेते हैं। हमारी भैंस ने चारा भी खा लिया है, तो मिल्किंग करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमारे मुन्ना को क्या दिक्कत हुई है। तो पहले हम मिल्किंग कर लेते हैं, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। वैसे मैं 6 बजे निकाल लेती हूँ दूध, लेकिन अभी 6 से ऊपर का टाइम हो चुका है, तो पहले हम मिल्किंग कर लेते हैं। तो गाइस अब मैं मुन्ना को खोल लेती हूँ। तो गाइस मैंने कल देखा, हाँ, जब मैं दूध निकालने लगी थी ना, तो भैंस ने एकदम लात लगाई, मतलब लात मारी। तो मैंने देखा इसका थन थोड़ा सा कटा हुआ है, जिसकी वजह से इसको दर्द हो रहा था। तो ये मुन्ना जो है ना हमारा, ये भैंस के थन को काटने लग गया है। तो अब मैं इसके आगे को छुड़ाने वाली हूँ। अब मैं इसको लगाना बंद कर दिया करूँगी, क्योंकि इतना सारा घाव हुआ है थन में इसके, तो ऐसे में बहुत दिक्कत होती है। भैंस दूध नहीं देगी, लात मारेगी। लगभग 6:30 बजे का टाइम होगा, और अभी से ही मच्छर वगैरह काफ़ी हो गए यहाँ पर, काफ़ी मच्छर उड़ रहे हैं। और अगर थोड़ी देर बाद में दूध निकालूंगी तो निकल भी नहीं पाएगा, जबकि मैं बिल्कुल भी गोबर नहीं छोड़ती हूँ भैंस के नीचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए परात भरी हुई है, टब गोबर से भरा हुआ है। हाथों हाथ सारा गोबर साफ़ कर देती हूँ, बिल्कुल नीचे नहीं रहने देती हूँ। भैंस भी देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ रहती है, लेकिन जब ये ना बैठती है और पेशाब कर देती है गोबर में, तभी बस इसके ऊपर लगता है, वरना नहलाने के बाद मैं बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ उसको। तो भैंस ने दूध उतार लिया है। कितना थन कटा हुआ है हमारी भैंस का, ये देखिए। तो इसे मुझे बहुत ध्यान देते हुए ऐसे करके दूध निकालना पड़ रहा है, बल्कि मैं इस हाथ से ऐसे निकाल रही हूँ ताकि इसको दिक्कत ना हो। वैसे पहले जब मैं हाथ लगाती हूँ तो ये लात में लगती है। तो गाइस दूध निकल चुका है। तो गाइस दूध निकल चुका है, और देखिए मैं अपने मुन्ना के पास आ गई हूँ। तो पहले तो आप इसे देखिए कितना ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि ये ढंग से चारा नहीं खाता है। जब भी मैं इसको उस डब्बे में चारा रखती हूँ ना, ये सारा नीचे गिरा देता है। अगर मैं इसमें दाना डालती हूँ तो दाना दाना चाट लेता है, बाकी सारा चारा नीचे गिरा देता है। तो जब खाएगा नहीं तो शरीर को भी नहीं लगेगा। देख सकते हैं आप,
कि बहुत दुबला पतला हो रहा है। इसका यही कारण है, क्योंकि अब ये दूध पीने वाला तो नहीं है, काफ़ी बड़ा हो गया है। अब तो चारे से पेट भरेगा, लेकिन जब चारा भी सही से नहीं खाता है तो कमज़ोरी रहेगा। तो गाइस इसकी जो आज मैं दिक्कत दिखाने जा रही हूँ आपको, वो ये दिक्कत है कि आप यहाँ पर देखिए एक निशान, यहाँ पर आप एक निशान देख रहे हैं। तो ये निशान पहले बहुत बड़ा था, इतना मोटा हो रहा था, ये इतना मतलब मोटा, यहाँ पे गांठ टाइप की थी। तो 15 दिन से कम मैं इसको देख रही थी। अचानक से ये गांठ उभर आई थी। मैंने अपने पति को दिखाया, मैंने कहा क्या दिक्कत हो रही है। तो हमने फिर डॉक्टर को बुलाया अगले दिन। उसने कहा इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, छेड़ना मत। लेकिन दिक्कत तब मुझे और नज़र आई जब यहाँ पर 2 इसके गांठें निकली, वो सही हो गई हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मवाद निकली। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पर ये स्किन निकल आई है। आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ आपको। ये इस तरह की गांठ एकदम उभर आई, और ये गांठ ज़्यादा दिन से नहीं बनी, ये एक दिन के अंदर अंदर ही इतनी मोटी हो गई थी। जब मैंने इसकी पूँछ में ये देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो उसके 4-5 दिन बाद क्या हुआ कि यहाँ की जो गांठ थी ना, जब मैं इसको नहला रही थी, शैम्पू कर रही थी, जब मैं इसको रगड़ा मार रही थी ना ब्रश से, तो मैंने देखा यहाँ से काफ़ी गंदगी सी बाहर निकल कर आई है। एक जो मवाद टाइप की होती है ना, वो निकल कर आई है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, क्योंकि वो थोड़ी निकली थी। फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने इसको कपड़ा लगा के यहाँ पे और साइडों से बहुत दबाया, जब तक कि उसमें हल्का खून नहीं आ गया ना, इसको दबाते गए। तो दबाने से सारी जितनी मवाद थी ना, सारी निकल आई इसकी। उसके बाद ये देखिए बिल्कुल सूख चुका है, बैठ गया, लेकिन अभी यहाँ ये दिक्कत रह गई है। तो ये जो दिक्कत है ना, ये समझ में नहीं आता कि है क्या चीज़। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे लगा कहीं कोई कैंसर की गांठ वाँठ तो नहीं बन गई है। जब मैंने इस गांठ को देखा, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि कहीं कोई कैंसर वैंसर की तो दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि अलग ही गांठ नज़र आ रही है, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा भरने में। सिर्फ एक दिन में ही ये इतनी मोटी हो गई कि मैंने तो मतलब इसको छोटा मोटा नहीं देखा, पूरा इतना मोटा ही देखा था। लेकिन इससे हमें क्या करना है कि हमें इसको दबाना नहीं होता है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था, और डॉक्टर बोल रहे थे कि इसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत करना, दबाने की कोशिश मत करना, वरना और फूलता चला जाएगा। तो हमने इसको दबाया नहीं, मैंने इसको दबाया नहीं, बस उन्होंने ये बताया था कि इसके ऊपर कुछ लगाते रहना। तो मैं जो काला तेल होता है, जो ट्रैक्टर वगैरह में से निकलता है, हमारे गाँव में क्या करते हैं कि छोटे मोटे जख्म को काला तेल लगा के ही ठीक कर लेते हैं। तो मैंने इसके ऊपर ना कंटिन्यू हम लगातार इसके ऊपर काला तेल लगा देते हैं। काला तेल लगाने से इसके ऊपर मक्खी नहीं बैठती हैं। तो अभी हमें इसका इंतज़ार करना है मुँह खुलने का। आप देख सकते हैं, यहाँ से पास से देखिए इसका ये जो मुँह है, यहाँ पर ये जो बीच वाली चीज़ है ना, ये चीज़ सेंटर इसका, यहाँ से इसका ये मुंह बनता जा रहा है। और इसको दर्द भी होता है, क्योंकि कई बार अगर हमारे भी हाथ में, यहाँ भी नाखूनों में कोर वगैरह भर जाती है, कोने वगैरह भर जाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। तो हमें लगता है कि हमारा जो ये बछड़ा इधर उधर को कट रहा, ये पूँछ हिलाता है, तो इसको बहुत ज़्यादा पेन होता होगा, दर्द होता होगा। तो इस वजह से ये पूँछ हिलाता रहता है। तो मुझे बहुत अजीब लगता है देख कर के, कभी ये सही होगा। तो आप देख सकते हैं अलग ही नज़र आ रहा है, लेकिन इसका जो मुंह है ना, ये बन के आ रहा है अभी। तो यहाँ से इसका मुंह खुलेगा ना, उसके बाद इसकी मवाद निकलेगी। आप देख सकते हैं मैं इसको पकड़ रही हूँ तो ये भाग रहा है इधर उधर को, तो इसका मतलब इसको बहुत दर्द होता है इसमें। और ये देखिए बहुत पिलपिला टाइप का है, मतलब दबा रहे हैं ना इसको तो दबता है ये। तो इसके अंदर डरने वाली कोई बात नहीं है, इसके अंदर मवाद भरी हुई है। अब किस वजह से ये हुआ है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर मवाद है जिसे हमें छेड़ना नहीं होता है। अगर कभी आपके पशु के ऐसा हो जाता है तो आप घबराइएगा नहीं, बस उसके ऊपर काला तेल लगाते रहना। कोई दवाई वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा इसका कोई ऑप्शन नहीं है जब तक कि ये पूरा पकेगा नहीं। डॉक्टर ने हमसे यही कहा था कि इसको बिल्कुल छेड़छाड़ मत करना, और जब ये पूरा पक जाएगा ना, उसके बाद इसका अपने आप ही मुंह खुल जाएगा, जिसे आप थोड़ा सा दबा देना, इसकी मवाद निकल जाएगी, ये बिल्कुल सूखता चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो गाइस कई बार ऐसा होता है कि हमारे पशु में अनचाहा कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर हम खुद घबरा जाते हैं, समझ नहीं आता कि हम क्या करें, क्योंकि हम इसको कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसा भी नहीं कि हम कुछ इसके अंदर छेद वेद करके इसको निकाल दें, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, पशु हमारा और ज़्यादा बीमार पड़े। मैंने भी काफ़ी दिन से इंतज़ार किया, लगभग 20-25 दिन हो चुके हैं इस गांठ को, और जो ऊपर वाली थी वो उससे पहले की थी, लेकिन वो ठीक हो चुकी है पीठ वाली। अब ये पूँछ वाली रह गई है, तो ये भी ठीक हो जाएगी। तो अगर कभी भी आपके पशु से ऐसा होता है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी ऐसा हो जाता है इन्फेक्शन वगैरह पशुओं में। तो हो सके तो इंजेक्शन वगैरह ज़रूर लगवा दें, क्योंकि इस समय बरसातों के समय में भी कुछ इंजेक्शन लगते हैं गलघोटू पके के, तो वो ज़रूर लगवाने चाहिए। तो अभी हमारा मुन्ना जो है थोड़ा चारा कम खा रहा है, क्या वजह है मुझे नहीं पता। जो भी चारा मैं इसको डालती हूँ नीचे गिरा देता है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत खाता है, जिससे कमज़ोर भी हो रहा है।
तो अगर कभी आपके पशु में भी ऐसा होता है तो घबराइएगा नहीं, आराम से उसके ऊपर थोड़ा काला तेल वगैरह लगाना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो गाइस आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आज की जो इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने छोटी सी जानकारी दी वो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ पता नहीं होता तो हम घबरा जाते हैं। तो कभी भी आपके पशु के साथ ऐसा होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पर काला तेल वगैरह लगाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और जब दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाए तो सीधी सी बात है कि डॉक्टर से परामर्श करें। तो चलिए यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ, क्योंकि समय काफ़ी हो गया, मुझे खाना बनाना है। आई होप कि आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलती हूँ किसी न्यू साथ, तब तक के नमस्कार दोस्तों।